हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। आज का हमारा टॉपिक होगा यूज़ हम बताएंगे हार्डी का। हार्डी, बेयरली, स्कैर्सली। ये देखिए, हार्डी का भी मतलब सेम होता है, बेयरली का भी मतलब सेम होता है और स्कैर्सली का भी मतलब सेम होता है। इन तीनों में हम कोई एक ही चीज़ लगाएंगे, चाहे हम हार्डी लगाएं, यूज़ करें, या बेयरली यूज़ करें, या फिर स्कैर्सली यूज़ करें। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसको लगाने के बाद हमें होता है। ठीक है, देखिए, अब हार्डी के साथ भी हम व्हेन का यूज़ करते हैं, बेयरली के साथ भी हम व्हेन का यूज़ करते हैं और स्कैर्सली के साथ भी हम व्हेन का यूज़ करते हैं। यहाँ तक आपको आ गया। देखिए, ये जो हम यूज़ बता रहे हैं वो हमारी स्पीकिंग के साथ साथ हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो एरर आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, और साथ साथ हमारी स्पीकिंग में तो ये हेल्पफुल है ही है। तो चलो, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, अब उसकी बात करेंगे। जब कोई काम मुश्किल से या कठिनाई से या फिर भी न था हो और एक काम होते होते दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, तब हम वहाँ पर हार्डी, बेयरली या फिर स्कैर्सली का यूज़ करते हैं और इनके साथ हम व्हेन का भी यूज़ करते हैं। देखिए, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, पहले हम हिंदी में दिखा देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे, मुश्किल से वह स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। इस तरीके से, मुश्किल से वह हॉस्पिटल पहुंचा ही था कि डॉक्टर वहां से चले गए। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे हार्डी से बनते हैं। हार्डी हम लिखें, बेयरली लिखें या फिर हम स्कैर्सली लिखें, इन तीनों में हम कोई भी जो ये वर्ड है ये हम यूज़ कर सकते हैं और इनके साथ हम नहीं करते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये दो तरह से बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, स्ट्रक्चर देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हमें हार्डी लिखना है, यहाँ पर अगर हम हार्डी का यूज़ कर रहे हैं या फिर बेयरली का यूज़ कर रहे हैं या फिर स्कैर्सली का यूज़ कर रहे हैं, इन तीनों में एक ही यूज़ करेंगे। उसके बाद इन हार्डी के बाद हमें तुरंत हैड का यूज़ करना है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसके बाद हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अगर हम हार्डी लगा रहे हैं या बेयरली, स्कैर्सली लगा रहे हैं तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये हमारा एरर भी आता है इसका। ठीक है, इसका एरर भी आता है, तो हमें तुरंत हैड का यूज़ करना है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, फिर व्हेन यूज़ होगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो स्ट्रक्चर होगा, सेकंड जो हमारा सेंटेंस बनेगा, वो उसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, अदर होगा। इतना आ गया यहाँ पर। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो देखिए, अगर दूसरे स्ट्रक्चर से हमें बनाना है, यानी कि हार्डी हमें पहले यूज़ नहीं करना है, हार्डी हम बीच में यूज़ करेंगे। देखो, अभी तो इतनी बात आप समझिए, जो हम बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब हम एग्जाम्पल बताएंगे उससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, अगर हम सब्जेक्ट पहले लिख रहे हैं, तब हम हैड यूज़ करेंगे। उस हैड के बाद हम हार्डी यूज़ करेंगे। हम हार्डी यूज़ करेंगे, बेयरली या स्कैर्सली, इसमें से तीनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। बार बार रिपीट कर रहे हैं, तीनों को यूज़ नहीं करना है, एक कोई यूज़ करना है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, व्हेन लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, प्लस अदर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमें धीमे धीमे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिखा है कि मुश्किल से वह स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। ठीक, मुश्किल से वह स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। अब मुश्किल से, या तो मुश्किल से पहले यानी कि हार्डी पहले लिख लो। अगर हम हार्डी पहले लिखेंगे तो हम हार्डी के बाद हम हैड लगा देंगे। और अगर हम ही पहले लिखेंगे, यानी कि वह से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ही अगर लगाएंगे तो फिर ही के बाद हम हैड लगा लेंगे। ही के बाद यहाँ पर हम हैड लगा देंगे, उसके बाद हम हार्डी लगाएंगे। लेकिन वो जो पहले वाला स्ट्रक्चर है उसके तरीके से हमने बनाया है। देखिए, पहले हार्डी यूज़ किया है हमने, हार्डी, हैड, ही बताया था ना। हार्डी के बाद तुरंत हमारा हैड लगेगा। हार्डी, हैड, ही रीच्ड द स्टेशन, थर्ड फॉर्म लग गई, रीच्ड द स्टेशन व्हेन लग गया। स्ट्रक्चर देख के अगर आप बनाएंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे। और हाँ, आप ये टेंस ज़रूर क्लियर कीजिएगा। टेंस की जो वीडियो है वो चैनल पर पड़ी हुई है, जिसने भी ना देखी हो वो जाकर के टेंस की वीडियो देख लें।
ठीक है। और इसमें बिगिन टू का भी यूज़ जो है वो जो हमने बताया था वो वाला भी आप वीडियो देख लें, उससे और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हमने इसमें बिगिन टू के जो सेंटेंस हैं वो भी रखे हैं। तो बिगिन टू का एक वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, वो जा कर के देख लें, तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हार्डी हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन, अब यहाँ पर व्हेन आ गया। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा कि ट्रेन आ गई, द ट्रेन अराइव्ड, सेकंड फॉर्म लगना था ना, द ट्रेन अराइव्ड, बस यहीं तक है। हार्डी हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ईजी बहुत है, मगर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है बस। अच्छा, सेकंड जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, वो अभी हमने बताया ना कि अगर आपको हार्डी से बनाना है तो हार्डी के बाद तुरंत हैड लगाना है। अगर आपको सेकंड स्ट्रक्चर से बनाना है, जैसे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हैड है, उसके बाद हार्डी है, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर दे दिया है। ये देखिए यहाँ से सेकंड स्ट्रक्चर है, क्या है, ही हैड हार्डी रीच्ड द स्टेशन, जिसको जैसे सही लगे वो वैसे बना सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ही हैड हार्डी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, यहाँ तक, ठीक है। सेकंड वाला तो सेम बनेगा, बस जो पहला वाला है, जो पहला वाला सेंटेंस है वो इस तरीके से बनेगा, यानी सब्जेक्ट पहले रख देंगे फिर हैड हार्डी, ठीक है। और अगर पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो हार्डी हैड ही लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर, और बाकी कुछ नहीं है। सेकंड देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पर ये लगा वाला आ गया, यानी बिगिन वाला आ गया। जिसने भी बिगिन टू वाला जो हमारा वीडियो है वो नहीं देखा है, वो जाकर के चैनल पर वो वाला वीडियो देख लें। अब वो वाला वीडियो आप देख लेंगे तो ये सेंटेंस अच्छे से आप बना पाएंगे। अब क्या है, वह मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि पानी बरसने लगा, ठीक है। देखो अब ये वाला हमने सेकंड वाले स्ट्रक्चर से बनाया है। ही हैड हार्डी रीच्ड द होम व्हेन इट बिगेन टू रेन, पानी बरसने लगा, इट बिगेन टू रेन, ओके। वह मुश्किल से 1 लाख रुपए कमा पाया था कि उसे फिरौती देनी पड़ी। He had hardly earned 1 lakh rupees. He had hardly earned 1 lakh rupees when he had to give ransom. Ransom means होता है फिरौती। When he had to give ransom, ठीक है। देखिए यहाँ पर गिव हो गया है, GAV कर लीजिए, जी यहाँ पर GAVE, सेकेंड फॉर्म गेव होती है, ठीक है, गेव रैंसम। नेक्स्ट है, वह मुश्किल से बोलती है कि आप उससे डांटने लगते हैं, वह मुश्किल से बोलती है कि आप उसे डांटने लगते हैं। अब देखिए, सी हार्डली स्पीक्स व्हेन यू बिगिन टू स्कॉर्ड हर। अब यहाँ पर देखिए हैड क्यों नहीं लगाया, अब आपको सब कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर हैड क्यों यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि अब ये आप सेंटेंस देखिए, वह मुश्किल से बोलती है, वह मुश्किल से बोलती है, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे, बस हम हार्डी वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ही शी इट के साथ में हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं ना, एस या ई एस का, तो हम यहाँ पर स्पीक्स लिखेंगे, बस। जैसे टेंस अगर आपको क्लियर होंगे तभी आप ये सेंटेंस बना पाएंगे। तो जिस तरीके से हमारा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बनाएंगे, बस हमें यहाँ पर हार्डी का यूज़ करना है, क्योंकि मुश्किल के लिए हमें यहाँ हार्डी का यूज़ करना है। बेयरली भी यूज़ कर सकते हैं, स्कैर्सली भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो सी हार्डली स्पीक्स व्हेन, यहाँ तक आया, आप उसे डांटने लगते हैं, अब बिगिन टू वाला ही है ना, तो यू बिगिन टू स्कॉर्ड हर, आ गया है, बहुत इजी। बस आपको सेंटेंस जो है वो अच्छे से देखने हैं, पढ़ने हैं, और जो भी हमारा टेंस होगा, जो सेंटेंस होगा, जिस टेंस का होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मुश्किल के शब्द के लिए आपको मुश्किल की स्पेलिंग यहाँ पर हार्डली यूज़ करनी है, या स्कैर्सली या बेयरली यूज़ करनी है, इन तीनों में से कोई एक यूज़ करना है। व्हेन का यूज़ ज़रूर करना है, नेगेटिव वर्ड होते हैं ये, तो हमें नॉट का यूज़ नहीं करना है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मुख्य अतिथि मुश्किल से झंडा फहरा पाए थे कि आंधी आ गई। अब देखो, फहरा पाए थे, अब यहाँ से स्टार्ट करते, चीफ गेस्ट हैड हार्डली होस्टेड द फ्लैग, झंडा फहराने की, होस्टेड द फ्लैग व्हेन द स्टॉर्म टूक प्लेस, हैड हार्डली होस्टेड द फ्लैग व्हेन द स्टॉर्म टूक प्लेस। हो गया क्लियर, ठीक है।
पुलिस मुश्किल से चोर को पकड़ पाई थी कि वह फिर से भाग गया। देखो बनना वैसे ही है, बस जो मुश्किल शब्द यहाँ पर आया है उसके लिए हमें हार्डली, स्कैर्सली या बेयरली का यूज़ करना है, और हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली के साथ में हम व्हेन का यूज़ करते हैं। बाकी हमारा जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही करना है। ये बार बार हम बता रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि ये बहुत हार्ड है, ठीक है। बस बाकी और कुछ नहीं है। बाकी हमारा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद हैड यूज़ करना है, यानी हमारी जैसे जिस तरीके का हमारा सेंटेंस है उस तरीके के हमें सेंटेंस को बनाना है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें हार्डली यूज़ कर लेना है। हार्डली के बाद हमें सेंटेंस को जब हम कंप्लीट वहाँ से कर देते हैं, जब सेकेंड सेंटेंस हमारा आता है वहाँ से हम व्हेन यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ये भी है, पुलिस हैड हार्डली कॉट द थीफ व्हेन, यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पर लास्ट यहाँ पर ख़त्म किया। अब व्हेन ही रैन अवे अगेन, ठीक है। पुलिस मुश्किल से चोर को पकड़ पाई थी, पुलिस हैड हार्डली कॉट द थीफ, कि वह फिर से भाग गया। व्हेन ही रैन अवे अगेन, हो गया। आप उसे मुश्किल से स्कूल में देख पाएंगे, ठीक। अब ये देखो, ये हमारा अब फ्यूचर का आ गया ना। अब फ्यूचर का सेंटेंस है, देखो यहाँ पर एक हमने फ्यूचर का ले लिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप उसे मुश्किल से स्कूल में देख पाएंगे, देख पाएंगे। यहाँ पर देखा करो लास्ट में किस तरीके का है सेंटेंस, तभी आप पकड़ पाएंगे। तो हमारा ये फ्यूचर का हो गया। अब हमारा फ्यूचर में क्या लगता है, क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी ये विल लगती है, विल शैल लगती है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे विल, यहाँ पर विल शैल, या मान लो हमारा कोई भी सेंटेंस है या कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, वो हमें आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारा इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में क्या रखनी है, वो हमारी जो भी हमारा यहाँ पर सेंटेंस होगा, टेंस जो भी होगा, जिस तरीके का टेंस होगा उस तरीके की वहीं पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम वहाँ पर तुरंत हार्डली का यूज़ कर देंगे, बस। यू विल हार्डली शी हिम इन द स्कूल। अब यहाँ पर व्हेन का यूज़ क्यों नहीं किया, व्हेन का यूज़ यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेकंड तो यहाँ पर कोई और नहीं सेंटेंस बना हुआ है। सेंटेंस तो हमारा एक ही है ना, एक ही है ना, कि वो मुश्किल से स्कूल में, आप उसे मुश्किल से स्कूल में देख पाएंगे। बस की लगा करके दूसरा सेंटेंस नहीं बनाया गया है। अगर की लगा करके यहाँ पर दूसरा सेंटेंस बनाया गया होता तब आप यहाँ पर व्हेन का यूज़ कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया आपको। You will hardly see him in the school. I hope that जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन, मैं मुश्किल से प्रश्न हल कर पाया था कि, अब यहाँ पर देखो की आ गया, यानी कि हमारा दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है सेंटेंस। अब यहाँ पर की आ गया तो हम व्हेन का यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर की नहीं आता तो हम व्हेन का यूज़ नहीं करते, हार्डली ही यूज़ करते। मैं मुश्किल से प्रश्न हल कर पाया था कि कक्ष निरीक्षक ने कॉपी ले ली। I had hardly solved the question when, की के लिए when, invigilator took my copy। आ गया इतना। अगर की यहाँ पर लगा है यानी दूसरा सेंटेंस हमारा है तो हम when का यूज़ करेंगे। दूसरा सेंटेंस अगर हमारा नहीं है और मुश्किल वर्ड हमारा आया हुआ है, मुश्किल शब्द आया हुआ है, तो हम हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मैं बैठा ही था कि एक दरोगा आ पहुँचा। मैं बैठा ही था कि एक दरोगा आ पहुँचा। हार्डली, अब यहाँ पर देखो हार्डली से स्टार्ट हुआ है। हार्डली, जस्ट वेट, हार्डली हैड, हार्डली के बाद तुरंत हैड लगाया हमने, सब्जेक्ट नहीं लगाया। हार्डली हैड ही सैट डाउन, कि दरोगा आ पहुँचा। व्हेन अ इंस्पेक्टर अराइव्ड, ठीक, बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। नेक्स्ट वन, मुश्किल से वह हॉस्पिटल पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी, यानी बारिश होने लगी। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल, यहाँ पर स्कूल हो गया, पता नहीं क्या हो जाता है, हॉस्पिटल कर लीजिएगा। हार्डली हैड ही रीच्ड द हॉस्पिटल व्हेन इट बिगेन टू रेन, ठीक है। इट बिगेन टू रेन, यहाँ पर बिगेन टू का यूज़ वाले जो सेंटेंस है वो ज़्यादा ले लिए गए हैं। अब बिगेन टू की जिसने भी जो वीडियो है वो ना देखी हो वो जा कर के देख लेंगे, वो आपको बिगेन टू का यूज़ भी समझ में आ जाएगा। आगे आपको, मुश्किल से वो हॉस्पिटल पहुँचा ही था। हार्डली हैड ही रीच्ड द हॉस्पिटल, की वर्षा होने लगी। व्हेन इट बिगेन टू रेन, इतना समझ में आ गया आपको। आई होप कि आपको जितने भी हमने ये तरीके बताए हैं किस तरीके से आपको बनाना है वो इजी लगे होंगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगी और दूसरी वीडियो बना करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।